आखिर तस्वीरें एक बार फिर दिखाइए और देखिए, कोटा ने एक बार बता दिया है फिर से कि शिक्षा नगरी यूं ही नहीं कहा जाता कोटा को। जी बिल्कुल सुमित, कोटा ने जो है एक बार फिर साबित कर दिया है कि शिक्षा नगरी यूं ही नहीं कहा जाता और यूं ही यहाँ कोटा के में जो है हजारों बच्चे कोचिंग के लिए नहीं आया करते। ये जो छात्राएं दिख रही है, ये जो है इन्होंने 17वीं रैंक हासिल की है। कनिष्का मित्तल इनका नाम है। कनिष्का जो है देश भर में गर्ल्स कैटेगरी में टॉपर भी हो सकती है, अभी कुछ देर बाद ये पता चल जाएगा, लेकिन कनिष्का ने 17वीं रैंक हासिल की है, मुरादाबाद से आती हैं। कनिष्का, कैसा लग रहा है आपको ये कामयाबी के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब 2 साल मेहनत करी, उसका रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी तैयारी की, कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन जब नतीजा आए तो अब कैसा लग रहा है? सर मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, मेरी तैयारी और अच्छे से हो पाई, तो मेरी रैंक इम्प्रूव भी हुई है, तो मुझे उसका फ़ायदा हुआ। और मतलब इतना टाइम वेट करने के बाद रिजल्ट आ रहा है तो बहुत अच्छी फीलिंग है वो। सुमित, पिता जो है कनिष्का के, वो अभी भावुक हो गए थे, मुरादाबाद से हैं, और जब बेटी की कामयाबी हुई, बेटी ने जब इतिहास रचा तो पिता जो है भावुक हो गए थे। मैं पिता से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, बेटियां जब जो नाम रोशन करती है तो फिर तो पिता का सीना बहुत चौड़ा हो जाता है, इतना चौड़ा हो जाता है कि हर जगह दीवार पे लिखा रहता है, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ये बात कोई समझता नहीं है। बेटी क्या है ये आज मैं समझ रहा हूँ, क्या होता है बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। कामयाबी होनी चाहिए, मेहनत करे जाओ, कामयाबी कदम चूमेगी। मेहनत करे जाओ, कामयाबी कदम चूमेगी। बेटी की माँ जो कनिष्का की माँ है वो भी साथ में, कनिष्का यहीं रही 2 साल, आप लोगों का लगातार संपर्क रहा, अब रिजल्ट आया है, रैंक हासिल की है उसने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और यहाँ का गाइडेंस बहुत अच्छा था, यहाँ सपोर्ट एलन का बहुत अच्छा था। उसकी मेहनत के साथ साथ इसकी एलन की वजह से ही इतनी अच्छी रैंक उसको मिल सकी। तो सुमित, सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी बाजी मार रही है, और जब रिजल्ट जारी हो रहा है, धीरे धीरे जब नतीजे आ रहे हैं तो तस्वीर साफ होती चली जा रही है। टॉप 10 में 7 स्टूडेंट्स जो है वो कब्जा जमा चुके हैं कोटा के। और बिरला सर मेरे साथ है। सर, नतीजे लगातार आते जा रहे हैं, अब तक क्या रिजल्ट आया? अब तक टॉप 20 में 7 बच्चे हो गए हैं सर एलन से, और बाकी रिजल्ट भी देखते जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि और बेटर रिजल्ट आएंगे सर। इस बार परीक्षा को लेकर के तैयारियां करवाना जो है बड़ी चुनौती रही थी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण था, लॉकडाउन था, फिर बच्चे यहाँ से चले भी गए थे, आप लोगों को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सर चुनौती जरूर थी, मगर जिस तरह से टीचर्स ने काम करा और जिस तरह से बच्चों ने उनको सपोर्ट करा वो काबिल तारीफ है। मतलब क्लासेस बंद हो गई थी, फिजिकल क्लासेस, मगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी बराबर से, और बच्चे यहाँ पर एंड तक भी रुके हुए थे सर। तो मैं तो ये कहूँगा पूरी मेहनत बच्चों की और टीचर्स की से पूरा श्रेय इन दोनों को जाता है सर। पूरा श्रेय जो है बच्चों को और टीचर्स को जाता है, क्योंकि कोचिंग सिटी कोटा जिस तरह से नतीजों को लेकर ही जाना जाता है, हमेशा से जो है कोचिंग के कोटा के जो नतीजे हैं, टॉप 10 में कोटा जगह बनाता है, टॉप 1 पर भी कोटा पहुंचा है, और आज फिर जो है 3री रैंक जब हासिल की है वैभव राज ने, तो उसके बाद यहाँ जश्न का माहौल हो गया है। रवायत यहाँ पर जश्न की इसलिए भी हो गई है क्योंकि पिछले कई सालों से कोटा में रैंक लगातार आती चली जा रही है। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी जो है हर साल जो है बाजी मारते हैं। शुक्रिया शाकिर, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कोटा ने एक बार फिर मारी बाजी। और अब बात बीजेपी के